वालिदैन सखी होते हैं, माँ बाप सखी होते हैं, उनके बच्चे भी सखी होते हैं। जो आते हमारे अंदर होती हैं वही हमारे बच्चों में भी होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की भी अच्छी परवरिश करें। और सखावत का वाक़या और अल्लाह पे तवक्कुल का वाक़या मैं आपको बताती हूँ कि राबिया बसरी जो है वो अल्लाह ताला उनको खलीक रहम करे। राबिया बसरी का वाक़या आपको सुनाती हूँ कि एक मरतबा उनके दरवाजे पे कोई आया। उनके घर में मेहमान आए हुए थे। कोई बच्ची हमसायों में से आई रोटी देने, उन्होंने देखी कितनी रोटी है, एक रोटी थी, उन्होंने वापस कर दी। फिर बाद में कोई और आया, वो उसके पास 2 रोटियां वापस कर दी। ऐसे करते करते उन्होंने रोटियां वापस, मेहमान देख रहे थे कि ये क्या है कि हमें भी भूख लगी है, खुद इनको भी भूख लगी, जो कोई आई जा रहा है रोटी दे रहे लेकिन ये वापस कर ही जा रही हैं। तो बाद में एक दरवाज़ा जो है दोबारा से दरवाजे के जो है बजने की आवाज़ आई। तो राबिया बसरी जो गई है, दरवाज़ा खोला तो फिर एक और बच्ची जो है वो रोटी देने के लिए आई। तो उन्होंने पूछा कि जी कितनी रोटियां? बोला 10 रोटियां। कहा हाँ जी, ये मुझे दे दे, ये हमारे लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे पता है, राबिया बसरी ने फरमाया, मुझे पता है मेरे अल्लाह पाक ने मुझसे वादा किया है रिज़्क़ का, तो मैं कम रोटियां क्यों लेती? ये मेरे पास 10 लोगों की रोटियां, हम 10 लोग थे, सबको एक एक रोटी मिलनी चाहिए थी, इसलिए मैंने 10 ली हैं। मुझे अल्लाह पर यकीन था कि जब मेरी ज़रूरत 10 रोटियां हैं तो मुझे अल्लाह ताला 10 रोटियां ही देंगे। इसी तरह से ईदी साहब का वाक़या मेरे जहन में आता है कि जब हम बच्चों की परवरिश करते हैं ना, उनकी परवरिश में यही नहीं कि हमने उनको खाना पिलाना है, सारा कुछ करना है, उसके साथ साथ ये है कि उनको हम अच्छी आदतें डालें, उनको अच्छी तरबियत करें। ईदी साहब से किसी ने पूछा कि आप जो हैं मतलब कभी ऐसे हुआ है कि आप जो हैं वो मतलब किसी मैयत को गुस्ल दे रहे? कि ईदी साहब ने तो बहुत सारी जो मैयतें थी लावारिस, उनको गुस्ल दिए हुए थे। तो उनको ये था कि आप जो है ना वो बताएं कि आपको कभी किसी मैयत को, लावारिस मैयत को गुस्ल देते हुए बहुत दुख हुआ है। तो फिर आप रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि हाँ जी, एक मरतबा ऐसा हुआ था कि मैं एक मैयत को गुस्ल दे रहा था, मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो एक बहुत ही प्यारे शख्स थे, 1.5 उम्र के वो जो थे वो बुज़ुर्ग थे। तो वो उनका हमें पता चल गया कि कौन सा उनका घर है। खैर हम उनको लेके चल गए उनके घर। और जब हम वहाँ पे उनको लेके गए तो वहाँ पे जाके हमें पता चला कि वो बाहर एक गाड़ी खड़ी थी और बड़ी तेज़ी में एक नौजवान जो है वो गाड़ी में से निकल रहा था। तो हमने उन्हें कहा कि ये आपके वालिद हैं? तो वो कहने लगे हाँ जी ये मेरे वालिद हैं, लेकिन ये ईदी साहब ये हमसे पैसे ले लें आप, तो आप जो है ना ये इनको आप ना ले जाए और ख़ुद ही इनका कफन दफन करके तो इनको दफना दें। तो ईदी साहब कहते हैं, मैंने कहा कि बेटा ये तुम्हारा वालिद है? कहते हाँ जी मुझे पता है, लेकिन मेरी जो है वो अमेरिका के लिए फ़्लाइट है तो मुझे बहुत लेट हो रहा है। ईदी साहब पैसे ले लें आप और इनको ले जाएं, तो आप खुद ही इनका कफन दफन कर दें, इनकी जो मैयत जो है ना उनको खुद ही आप दफना दें। तो देखें कितने अफसोस की बात है। ईदी साहब फरमाने लगे कि मुझे उस बंदे को गुस्ल देते हुए इतना ज़्यादा दुख हुआ कि इस बंदे ने कितनी अच्छी तरबियत की होगी, कितने नाज़-नखों से अपने बच्चों को पाला होगा, लेकिन ये कि इसके जो बच्चे हैं उनको तरबियत में इसने ये चीज़ नहीं सिखाई कि जो वालिदैन बूढ़े हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, तो फिर आपने कैसे ख्याल रखना है। तो हमें भी अपने बच्चों के ख्याल में, उनकी तरबियत में ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं। हमें जो भी इल्म हमारे पास है, हमें अपने इल्म को भी है दूसरों में फैलाना चाहिए। रिज़्क़ हमारे पास है उसको भी दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, इल्म को भी पहुंचाना चाहिए। कोई चीज़ जो आपके पास है, आप कहते हैं कि मैंने जमा कर ली, वो जमा नहीं, वो तो ज़ाया हो रही। जब आप खर्च करते हैं तो वही उसकी सही जगह है, वही उसका सही इस्तेमाल है। अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ का वादा दिया और वो रिज़्क़ का जो वादा है वो रिज़्क़ हमें मिलकर ही रहना है। और कहते हैं ना कि मौत से भी ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो बंदे को ना उसका रिज़्क़ तलाश करता है। तो इतना सारा कुछ होने के बावजूद, हमें हर चीज़ का पता होने के बावजूद हैरत की बात है कि हम लोग जो हैं फिर भी वो यकीन नहीं करते इस बात पे। तो इंशाल्लाह मैं भी, आप लोग भी सब कोशिश करें, अल्लाह पे तवक्कल करें, अपने बच्चों को अच्छी आदतें बताएं। रिज़्क़ जो है उसकी तक़सीम अल्लाह ताला ने कर दी है, तो जो हमारे रिज़्क़ में किसी का हिस्सा है हमें चाहिए कि हम वो भी उस तक पहुँचाएँ। तो उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक़ करेंगे और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।